आज मैं आपके साथ 3 तरह की ड्राई चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। रोज़ के खाने के साथ अगर कोई चटनी हो तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो चलिए बनाते हैं 3 तरह की ड्राई चटनियाँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। एक बंच मैंने पुदीने का लिया है फ्रेश वाला। चाट मसाला हमने आधा चम्मच लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक का लिया है। रेगुलर नमक हमारा जो होता है वो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 चम्मच यहाँ पर अनारदाने का पाउडर है। ये यहाँ पर लिया है जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। और हमने यहाँ पर पुदीने को क्या किया है, अच्छे से वॉश करके इसकी सारी पत्तियाँ जो हैं अलग कर ली हैं और उसे अच्छे से पानी में 4 से 5 बार वॉश करके हमने इसे धूप में सुखा लिया था। सुखाने के बाद पुदीना जो है इस तरह से हो जाता है। 1 दिन में ही ये गर्मियों के दिनों में सूख जाता है। तो इस तरह से हो गया है। तो इससे अब आज अपनी ड्राई चटनी बनाएंगे पुदीने की। तो चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर का जार लिया है। सबसे पहले हम जो पुदीना है ड्राई किया हुआ ये डाल देते हैं जार में। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है बट इतनी यूज़फुल है फ्रेंड्स। अगर आप एक बार इसे बनाओगे ना तो हमेशा बना के रखोगे। और ये हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, अनारदाना, जीरा पाउडर और साथ ही में हम इसमें थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। नमक हमने अपने जितना पुदीना हमने सुखाया है उस हिसाब से डालना है, क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी डाल रहे हैं, काला नमक भी डाल रहे हैं, उन दोनों में भी नमक होता है। तो चलिए अभी इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। और ये जो हमने ड्राई चटनी बनाई है ये सालों तक ख़राब नहीं होती है। आप इसे रायते में डाल सकते हो, लस्सी में डाल सकते हो, गर्मी के दिन हैं, छाछ वगैरह घर में बहुत बनती है तो उसमें ये डाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा देता है फ्लेवर लस्सी में। और साथ ही में पुदीना जो होता है ठंडक देता है हमारे शरीर को। पुदीने की चटनी यहाँ रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पान की चटनी। पान की ड्राई चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 15 से 20 इस तरह से पान के पत्ते लिए हैं फ्रेश वाले। और ये मैंने कुछ हरी मिर्च ली है सूखी वाली। ये हमने ली है उड़द की दाल, ये 2 बड़े चम्मच है। 2 बड़े चम्मच हमने चने की दाल ली है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच इस तरह से सूखा हुआ जो ड्राई नारियल होता है वो लिया है। 1 चम्मच तिल है, 1 चम्मच जीरा, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं यहाँ पे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर फ्लैक्सीड ली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इमली का इस तरह से एक टुकड़ा लिया है। 1/4 टीस्पून हमने हींग ली है और नमक हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम पान की ड्राई चटनी। पान के पत्तों को हम क्या करेंगे, पीछे से है ना इस तरफ से इतना जो पोर्शन है इसे कट कर देंगे। उसके बाद हम इसके इस तरह से सीजर से या फिर आप अपनी छुरी से, जिसी से आप करो, इस तरह से इसे कट कर लेना है। बस पीछे का जो ये पोर्शन है ये हमने कट करना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से हमने कट कर लेने हैं। तो इस तरह से हमने इसके बारीक इस तरह से टुकड़े काट लिए हैं। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई रखते हैं गैस पे। गैस को ऑन कर दिया है मैंने। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे चने की दाल, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे उड़द की दाल। यहाँ दोनों दालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से क्या होता है, पीसते टाइम कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर दाल जो है हल्की हल्की रोस्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे फ्लैक्सीड और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद तिल, जीरा और सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। ये जो चीज़ें हमने डाली हैं इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोस्ट करने के लिए, इसलिए हमने इसे बाद में डाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन चीज़ों को बाहर निकाल लेती हूँ और बाकी चीज़ें जो हैं उन्हें हम रोस्ट करते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियाँ, साथ ही में हम इसमें नारियल डाल देते हैं और इमली जो हमने ली है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही में ये सूखी हुई जो हमने लाल मिर्ची ली है वो हम इसमें डाल देते हैं और इन चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं
और अब इसमें हम डालेंगे पान के पत्ते और उन्हें भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। पान के पत्तों को हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक ये थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए, इनका जो मॉइस्चर है पूरा ड्राई हो जाए। पान के पत्ते यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं, तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो पान के पत्ते ठंडे हो चुके हैं, हमने उसे इस तरह से मिक्सर जार में निकाल लिया है। तो इससे पहले हम एक बार पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे पीस लिया है और अब बाकी के जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसमें ऐड करते हैं और सारी चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया, तो अब इस टाइम पे हम नमक भी इसमें डाल देते हैं अपने स्वाद के अनुसार। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे हींग और इसकी एक हम फाइन चटनी बना लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया है और इस तरह से हमारी चटनी जो है रेडी हो गई है। तो इसे हम निकाल देते हैं बाउल में। ये जो है चटनी, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसे हम रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं और इसे हम आराम से 6 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चटनी हमारी हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब हम बनाते हैं कड़ी पत्ते की चटनी। कड़ी पत्ते की ड्राई चटनी के लिए यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं और उन्हें मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप ग्राउंडनट का। ये ग्राउंडनट जो है मैंने भून के इनके छिलके उतार लिए हैं। 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिए हैं तिल के। ये डेजिकेटेड कोकोनट है, ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल वाला जो ड्राई कोकोनट होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। कुछ लहसुन की मैंने कलियाँ ली हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आधा चम्मच अमचूर पाउडर है। नमक अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हमें ऑयल यूज़ होगा चटनी बनाने के लिए। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं और जो हमने ये लिए हैं जीरा, तिल और साथ ही में सौंफ, ये तीनों चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो तीनों चीज़ें जो हैं अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। ज़्यादा हम इसे रेड नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। तो अब हम क्या करते हैं, इसे निकाल लेते हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे ये कोकोनट, डेजिकेटेड कोकोनट, और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ग्राउंडनट भी हल्का सा गुलाबी हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल देते हैं। अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और इसमें हम डाल देंगे ग्राउंडनट्स और इन्हें हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ऑयल में। ग्राउंडनट्स भी यहाँ भुन चुके हैं, तो इन्हें भी हम निकाल देते हैं। अब जो ये लहसुन की कलियाँ हैं ना, इन्हें भी हम थोड़ा सा आधा चम्मच ऑयल डाल के इन्हें भी हम अच्छे से लाल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लहसुन की कलियाँ जो हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और फाइनली हम अब इसमें कड़ी पत्ते को फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ते को फ्राई करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच ऑयल का डाल देते हैं। साथ ही में सारा कड़ी पत्ता जो है हम इसमें डाल देंगे और कड़ी पत्ते को हमने तब तक पूरी तरह से इसी कढ़ाई में फ्राई करना है जब तक ये पूरे कड़ी पत्ते जो हैं क्रिस्पी ना हो जाएं। बिल्कुल जैसे हम चिवड़ा बनाते हैं तो उसमें कैसे कड़ी पत्ता होता है, एकदम क्रिस्पी सा, वैसा चाहिए हमें। और नॉर्मली फ्रेंड्स, हम जब भी अपनी सब्जियों में कड़ी पत्ता डालते हैं तो सबसे पहले खाते हुए हम कड़ी पत्ते को बाहर निकाल देते हैं, जबकि कड़ी पत्ते के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे बालों के लिए। तो कड़ी पत्ता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की चटनी अगर हम बना के यूज़ करते हैं अपने रोज़ के खाने में तो हमें इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने बालों के लिए। कड़ी पत्ते के पत्ते यहाँ फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो कड़ी पत्ते को भी हम निकाल देते हैं इसी प्लेट में ताकि ये कड़ी पत्ता भी जल्दी से ठंडा हो जाए। सारी चीज़ें यहाँ ठंडी हो चुकी हैं और आप देखिए कड़ी पत्ता जो है इस तरह से आराम से टूट जाना चाहिए, यानी अच्छा क्रिस्पी हो गया। तो चलिए अब इसकी हम चटनी पीस लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं मिक्सर जार में। इसमें अब हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर जो हमने लिया है। साथ ही में इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालते हैं और बस इसे हम पीस लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस चटनी में से। और हमारी चटनी रेडी हो गई है, तो इसे हम बाउल में निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी तीनों चटनियाँ यहाँ बनके तैयार हो गई हैं। आपने देखा इसे हमने कितने कम इंग्रेडिएंट्स से घर में बना लिया है और काफ़ी टाइम तक ये हम इसे रख के यूज़ कर सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। और ये जो है कड़ी पत्ते वाली चटनी है, ये तो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपने रोज़ के रूटीन में। और ये हमने बनाई है पान से, इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। साथ ही में ये हमने बनाई है पुदीने से। पुदीने के तो फ़ायदे हर किसी को पता है, गर्मियों में तो इसका बहुत ही यूज़ होता है। रेसिपी पसंद आई है फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरे अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।